दोस्तों एक संदीप नाम का लड़का होता है जिसकी जल्द में ही अभी नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी होने के बाद में कुछ समय तक तो उसके परिवार वालों के साथ में काफ़ी अच्छे से जमती है। उसके बाद में जैसे 2-3 महीने व्यतीत होता है तो उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम काव्या होता है, काव्या का झगड़ा उसके सास ससुर के साथ में करना चालू कर देते हो। और वो झगड़ा करने का रीज़न उसका था कि क्यों ना जो है ये अलग रह करके हम लोग अच्छे से रहें। दोस्तों संदीप जो होता है वो भी काफ़ी परेशान हो चुका था। आखिर जो है हम अपने माता पिता की माने या अपने पत्नी की, आखिर वो भी जो है डिसीज़न नहीं ले पाता था कि आखिर हम करें भी तो क्या करें। लास्ट में उसको जो है अपने परिवार से अलग होना ही पड़ता है। जब अलग होता है तो उसके पास जो है कुछ पैसों की कमी होने पड़ती है। तब वह एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि आखिर जो है तुमने मुझे माता पिता से अलग तो करवा दिया, लेकिन हमको अब जो है काम की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माँ है वो काफ़ी जो है उनके आपके वहाँ शहर है, कस्बा है, और वहाँ पर हम जा कर के उनसे कोई काम मांगता हूँ, जिससे अगर काम लग गया तो वहीं पे हम सब लोग रुक करके काम करेंगे। उसकी जो पत्नी होती है काव्या, वो कहती है ठीक है आप बहुत सही बता रहे हैं, और ठीक है आप जाइए, मम्मी से हम बात कर लेंगे। वो जो संदीप होता है वो अपनी सास के वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि आप मुझे जो है एक अच्छा सा काम ढूंढ कर दे दीजिए, जिससे जो है हम यहीं पे रुक करके काम करेंगे, और कुछ समय बाद जो है आपकी भी बेटी को यहीं पे ले आएंगे। उसकी जो सास होती है वो कहती है कि कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी, आप तो हमारे बेटे के समान हैं और आपका काम लगवाना हमारा फ़र्ज़ है। दोस्तों उसकी जो संदीप की सास होती है वो उसकी उम्र जो होती है 35 साल होती है। वो दिखने में बहुत ही हॉट और जवान रहती थी। जब उसकी जो सास होती है संदीप का काम लगवा देती है, तो एक दिन सुबह जैसे ही संदीप नहाने जा रहा था तो उसकी जो सास होती है वो घर में अकेली ही रहती थी, और वो जो बिल्कुल एक भी बदन पे उसके कपड़ा नहीं था, वो नहा रही होती है। वो जैसे ही दरवाज़ा को खोला तो दोस्तों उसको देख करके एकदम से हैरान हो जाता, और संदीप जो है उसके तरफ मोहित हो जाता, अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी कि उसको पाने की चाहत रखने लगता है। दोस्तों उधर जो है उसकी जो सास होती है वो भी उसको जो है देख करके शर्मा जाती है, और उसके बाद जब सुबह नाश्ता करते हैं ये सब, तो वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होती हैं। लेकिन उसकी जो सास होती है वो कहती है बेटा कोई बात नहीं, ये सब आम बात है, ये सब चलता रहता है। जैसे ही उसकी बातें जो है संदीप सुनता है तो वो भी जो है मुस्कुरा देता है। फिर दोस्तों जब एक साथ रहने लगते हैं वो सब, तो उनके बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि दोस्तों आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक दिन दोस्तों जब वह उसकी सास और संदीप आपत्तिजनक में यानी कि संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो संदीप की जो पत्नी होती है वो आ जाती है, और फिर उन दोनों के बीच में दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक कैसे कैसे इस दुनिया में माताएं पड़ी हैं, यानी कि अपनी ही बेटी के साथ में ऐसा कांड कर बैठती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये वीडियो जो है पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है आप लोगों के जीवन में। और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मेरा हौसला जो है और भी बढ़ता रहेगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची कहानी की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले की, जहाँ पे एक संदीप नाम का लड़का होता है, और उसी परिवार में जो है उसके जो पिताजी होते हैं जिनका नाम होता है प्रेमचंद। प्रेमचंद के जो है कुल घर में 4 सदस्य होते हैं। संदीप जो होता है सबसे बड़ा लड़का होता है, उससे छोटा उसका भाई होता है, और उसकी माता और पिता होते हैं। संदीप का जो है घर काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। संदीप दोस्तों अपने घर में सबसे बड़ा और जवान हो रहा था। उसके जो पिताजी हैं उन्होंने सोचा क्यों ना हमारा लड़का बड़ा हो चुका है तो इसकी शादी करवा दिया जाए। उन्होंने अपने गांव के जो है कुछ लोगों से बातचीत करना चालू कर दिए कि यार हमारा जो लड़का है वो बड़ा हो रहा है, और अगर आपके नज़र में कोई लड़की है तो वो बताइएगा ज़रूर, मैं उसके साथ में अपने लड़की की शादी कर दूंगा। उधर दोस्तों जो प्रेमचंद होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है, अच्छे घराने से होता है, इसीलिए जो है वह इन सारी चीज़ें को सोचते हुए वो कहता है कि अगर कोई लड़की अच्छी मिल जाएगी तो हमारा भी जो जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों कुछ समय बाद जो है एक गांव का ही व्यक्ति होता है और एक रिश्ता लेके आता है, जिस लड़की का नाम होता है काव्या। काव्या को जैसे ही बताता है तो प्रेमचंद और इधर संदीप जो है वो सब देखने के लिए चले जाते हैं। काव्या को जैसे ही देखते हैं तो एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेते हैं।
दोस्तों क्योंकि काव्या जो है इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट दिख रही होती है, तो संदीप जो है तुरंत ही उसको पसंद कर लिया था और वो 4 महीने के अंदर ही जो है काव्या के साथ में उसकी शादी संपन्न करवा दी जाती है। और जैसे ही उसकी शादी करवा दी जाती है तो वो पल आ ही जाता है जब काव्या संदीप के घर में आती है और सुहागरात के दिन एक ही पास बैठते हैं और जो है कुछ पल बातें करते हैं और बातें करने के बाद में एक दूसरे को दोस्तों खाना खिलाते हैं। उसके बाद में वो संबंध की क्रिया जो है करना चालू कर देते हैं। संदीप जो होता है वो एक दूसरे के कपड़े जो है उतारना चालू कर देता है और वो जो है उसके साथ में इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि काव्या को भी पूरा जो है चरम सुख मिल रहा होता है संदीप के द्वारा, और संदीप को जो है काव्या के द्वारा चरम सुख मिल रहा होता है। दोस्तों वो रात भर जो है संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छे से वो दोनों सब घर में अपने रह रहे होते हैं और सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा समय तक जो है कुछ लड़कियां घर को, परिवार को अपने संभाल कर नहीं चल सकती। वो सुंदरता पे मायने नहीं रखता है। कुछ समय बाद जो है उसकी जो पत्नी होती है यानी कि काव्या होती है, वो काव्या जो है कहती है कि हम इतने सारे लोगों का खाना बना करके नहीं दे सकती। दोस्तों काव्या जो है अपने सास ससुर से लड़ना चालू कर देती है क्योंकि उसका मेन मकसद था कि आखिर जो है ये संदीप जो है अपने घर से अलग ही रहे। संदीप दोस्तों आखिर करता भी तो क्या, क्योंकि अगर जो अपनी पत्नी की वो नहीं सुनना तो आखिर वो अपनी पत्नी से छूट रहा है, और अगर अपने माता पिता की नहीं सुनना तो माता पिता से छूट रहा है। वो भी दोस्तों परेशान हो चुका था और एक दिन उसकी जो पत्नी होती है काव्या, वो झगड़ा करके ही मानती है, यानी कि उसको जो है वो ठान देती है कि या तो आप अपने पति की अपने माता पिता को पकड़ो या तो जो है मुझे पकड़ो। यानी कि उसका कहने का साफ साफ था कि जो है अगर तुम अपने परिवार वालों से अलग नहीं हो रहे हो तो हम जो है अपने मम्मी के पास चले जाएंगे और उसके बाद जो है तुम घर में अकेले ही रहना। दोस्तों उधर जो संदीप होता है वो घर से अपने अलग हो जाता है और कुछ समय बाद जो है घर में जब अलग हो जाता है तो उसके पास जो है पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहता है कि यार काव्या, आखिर पैसे की तो प्रॉब्लम बहुत ही चल रही है, क्यों ना जो है हम तुम्हारे मम्मी के पास जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी शहर है, वह काफ़ी ज़्यादा काम भी है, उनके पास जा कर के उनके पास कुछ काम की बात करते हैं और वहीं पे काम करेंगे और उसके बाद में जब अच्छे से सेटल हो जाएंगे तो तुमको भी वहीं पे बुला लेंगे। काव्या कहती है ठीक है, और कुछ ही समय की तो बात है। संदीप जो है अपने सास के वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि आप मुझे जो है एक कोई काम ढूंढ कर दे दीजिए जिससे मैं यहीं पे काम रुक करके करूँगा, क्योंकि मैं भी अपने माता पिता से अलग हो चुका हूँ और उसके बाद जो जब अच्छे से काम चलने लगेगा तो काव्या को भी यहीं पे बुला लेंगे। उसकी जो सास होती हैं वो कहती हैं कि क्या बात कर रहे हैं दामाद जी, आपका तो काम लगवाना हमारा फ़र्ज़ ही है। और जैसे ही दोस्तों 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो उसकी जो सास होती है वो एक काम की तलाश में खोजना चालू कर देती है। वो काम मिल ही जाता है दोस्तों, किराए जो उसी में जो एक कमरा मिलता है और जो संदीप होता है वो किराने का सामान पूरा उस कमरे में भर देता है और फिर वो अपने सास के कमरे में ही, अपने सास के मकान में ही रुक करके वो काम करने लगता है। 1 महीना व्यतीत होने के बाद में ऐसे ही समय गुजर रहा होता है और एक दिन जैसे ही संदीप को थोड़ा लेट हो जाता है और उसकी सास जो है वो बाथरूम में नहा रही होती है एकदम से नग्न अवस्था में। संदीप को ये चीज़ मालूम नहीं था और डायरेक्टली अचानक से दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही देखता है कि आखिर जो है नग्न अवस्था में उसकी सास नहा रही थी तो सारे बदन का जो है हर एक पार्ट दिख जाता है। दोस्तों उसकी जो सास होती है वो काफ़ी जवान होते हैं, हॉट होती हैं और वो देख करके एकदम से हैरान हो जाता है। कहता है कि आखिर जो है हमारी सास इतनी खूबसूरत और जवान है। वो एकदम से हैरान हो जाके शौक होकर के वापस लौट आता है और उसके बाद में जब वो एक दूसरे के पास रुक करके खाना खाते हैं तो वो एक दूसरे के आँख में आँख डाल के बातें नहीं कर पाते। लेकिन उसकी जो सास होती है वो कहती है दामाद जी कोई बात नहीं, ये आम बात है और छोटी सी बात है, उस पर आप ज़्यादा सीरियस गंभीरतापूर्वक मत सोचिए। और फिर वो मुस्कुरा करके चली जाती है। संदीप इधर सोचता है चलो जो है सिग्नल तो मिल ही चुका है। दोस्तों संदीप जो होता है अपने सास को चाहने लगा था और उसके साथ में जो है फिर जैसे ही रात होती है वो अपने काम से आता है। दोस्तों काम पर जाने के बाद में संदीप जो होता है उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अपनी दुकान को बंद करके वो जैसे ही घर पे आता है तो वह जो है जैसे ही रात के
10 बजता है तो खाना वाना खाने के बाद में उसको लगा था कि आखिर जो है सास तो सो चुकी होगी, लेकिन दोस्तों उसको भी नींद नहीं आ रही होती है। और उधर जो है संदीप जो अपने सास के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो देखता है कि आखिर जो है सास जी तुरंत उठ करके बैठ चुकी थी, दोस्तों संदीप अपने सास के साथ में संबंध स्थापित कर देता है और उसके बाद में जो है उसके साथ में हर एक हफ्ते हर एक दिन जो है वो संबंध किया करता था, संबंध बनाया करता था। उसकी लत लग चुकी होती है। एक दिन जो है उसकी जो पत्नी होती है काव्या दोस्तों अचानक से वो अपने माँ के घर पे आ जाती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है, एकदम देख करके शौक हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि आपत्तिजनक में संदीप और उसकी सास जो है पड़े हुए थे। वो देख करके उन दोनों को गालियाँ देना चालू कर देते हैं और कहती है कि इसीलिए मतलब जो है तुम हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और आखिर जो है हमको ये सब क्या चल रहा हमारे पीठ पीछे, हमको बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और ये जो है ये सारा राज जो है हम अभी जो है गांव वालों को बता देंगे कि आखिर जो है तुम दोनों हमारे पीठ पीछे जो है ये सब क्या कर्म कर रहे हो। दोस्तों उसकी जो सास होती है यानी कि उसकी जो माँ होती है और उसका जो पति होता है एकदम से डर जाते हैं और कहते हैं आखिर जो है अब क्या होगा, अगर ये सारी बातें जो है गांव वालों को मालूम पड़ी तो हमारी इज्जत का क्या होगा। वो जो संदीप होता है, संदीप तुरंत जो है काव्या को पकड़ लेता है और कहता है कि सासू जी अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो हमारी और आपकी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी, जिससे अच्छा रहेगा कि इसका जो है यहीं पर गला दबा करके इसकी हत्या कर दीजिए। उसकी जो सास होती है वो यही काम करती है और उसी रात को जो है अपनी बेटी यानी कि काव्या की गला दबा करके हत्या कर देती है। और फिर वो प्लानिंग करते हैं कि अगर सुबह जो है गांव वाले जैसे ही सुबह होती है तो उनको जो है वो बताते हैं कि हमारी लड़की की जो है उसका हार्ट अटैक आकर के उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों गांव वाले कुछ जो है तो मान जाते हैं उन बातों को, लेकिन कुछ गांव के लोग जो होते हैं वो काफ़ी होशियार होते हैं, वो तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस जो है उस डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं तो वहाँ से रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है वो हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। दोस्तों तुरंत जो है उसकी माँ को और उसके पति को यानी कि संदीप को पकड़ लिया जाता है और जब काफ़ी प्रेशर किया जाता है उसके ऊपर तब पता चलता है, तब जो है वो सब जो है वो सारी सच्चाई उगल देते हैं कि आखिर जो है हम दोनों के बीच में कैसे कैसे संबंध स्थापित हो रहे थे। और उसी के बीच मुझे डर था, क्योंकि संदीप ये चीज़ सारी उगल दिया था कि मुझे डर था कि आखिर जो है गाँव वालों को अगर मालूम हो तो हमारी इज्जत का क्या होगा। दोस्तों ये जैसे ही न्यूज़ जैसे ही विचार जैसे ही दोस्तों मैसेज जो है न्यूज़ चैनल वालों को पता हुआ तो दोस्तों बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यानी कि अखबारों में मालूम हुआ, जिससे जो है ये सारी चर्चाएं पूरे समाज में दोस्तों फैल गई। इससे ये दोस्तों मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे इस दुनिया में लोग पड़े हैं, कैसी कैसी मतलब माँ पड़ी है कि अपने ही बेटी के लिए जो है किस प्रकार से सौतन बन जाती। दोस्तों इस वीडियो को आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और काव्या की जो माँ होती है वो अपने दामाद के साथ में ऐसा संबंध स्थापित करके वो सही करती है गलत करती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।